तो वेलकम बैक गाइस अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कमेंट्स के बारे में। और ये बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल जो इसका फंक्शन है। और ये ऐसा लगेगा कि इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बिना मतलब की चीज़ है, लेकिन इसका मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये इसको आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो फोल्डर पे क्लिक करते हैं, नया फोल्डर बनाते हैं, नई फाइल बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कमेंट्स डॉट पी, ठीक है। एंटर दबा दिया और ये अपना फाइल आ गया। और यहाँ पे मैं डाटा ले रखा हूँ पहले से ही, ये अपना इको फंक्शन है। और इसको सेव कर देते हैं क्योंकि ये इसी इसी पे लगेगा। और इसको मैं काट देता हूँ, इसका हमको ज़रूरत नहीं है, इतना ही बहुत है। और इसको भी काट देता हूँ। चल ये रहने देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा दिखेगा, सही दिख जाएगा यहाँ पे। H1 क्लोज सेव। तो मैं अपना एग्ज़ाम चला रखा हूँ पहले से ही, और अभी हमको चलाना है अपना ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउज़र पे जाऊँगा और यहाँ पे लोकल होस्ट डैशबोर्ड आ गया। और यहाँ पे इसमें अपना फ़ोल्डर का नाम ये रहा, लर्न पीएचपी। तो यहाँ पे कमेंट्स आ गया, इस पे क्लिक करूँगा तो ये आ गया, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो कमेंट्स हम 3 टाइप के कर सकते हैं। कमेंट्स का मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। मान लीजिए इस फंक्शन को, जैसे कि किसी एक कोड पे एक से ज़्यादा अगर बंदे काम कर रहे हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये किस चीज़ का कोड है, तो हम इसमें कमेंट दे देते हैं। वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता, लेकिन बंदा उसको कोड पे पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी इतना बड़ा कोड होता है, तो आप भी भूल सकते हैं कि क्या चीज़ किसके लिए था। तो अगर ये सारा चीज़ एक ही कोड में आएगा तो कोड बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। बहुत लंबा-लंबा कोड होता है, तो उसपे आप कमेंट लिख सकते हैं खुद के लिए भी, कि आपको पढ़ते ही पता चल जाए, हाँ भाई ये चीज़ इस के लिए थी, ठीक है। तो कमेंट करने के 3 तरीके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो होता है हैश वाला। हैश हमने डाल दिया और उसके बाद हम कुछ भी डालेंगे कि ये अपने अपने वर्ड्स में कुछ भी लिख सकते हैं। कि मान लीजिए हमने लिख लिया एको फंक्शन, ठीक है। इतना ही लिख लिया और ये इटैलिक में आ रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको सेव कर दूँगा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। तो सेव कर लेते हैं और उसके बाद रिफ्रेश करते हैं, तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, जस्ट, ठीक है। तो ये जस्ट कोड वाले, जो बंदा कोड देखेगा उसके लिए है, ठीक है। सो एक तो तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका है जो, वो हो गया, हम 2 स्लैश लगा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसे, और ये भी अपना कमेंट हो गया। इसको सेव करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पे। और अभी जो तीसरा तरीका है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्लैश और उसके बाद एक स्टार, ठीक है। लेकिन इसको बंद भी करना है, स्टार और स्लैश के साथ। तो इसको सेव करेंगे तो ये इस पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जस्ट तुम्हारे लिए है कि तुमको पता चल सके कि कौन-सा कोड किस वजह से है, ठीक है। अगर आप इसको बंद नहीं करोगे, देखिए, तो ये भी अपना ग्रे हो गया है, तो ये काम नहीं करेगा। तो ये सारा एरर दिखाएगा, ये देखिए। और ये बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि ये किस वजह से काम आता है, जो ये स्टार वाला है। मैं इसको काट देता हूँ सभी को। तो अगर आपको सिंगल लाइन को कोड करना है, मतलब कि कमेंट करना है सिंगल लाइन पे, तो आप हैश वाला यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये सिंगल लाइन पे ही काम करेगा लेकिन।
तो अगर आपको इस चीज को जो अपना आपने एको लिखा हुआ है इसको आपने डिसेबल करना है कि ये कोड काम ना करे जब टेस्टिंग चल रहा है, तो आप ये भी कर सकते हो कि इसके आगे 2 स्लैश लगा दिया, ठीक है। तो अभी ये काम नहीं करेगा, अभी वो ब्लैंक दिखाएगा। इसको सेव कर देते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अभी ये ब्लैंक दिखा रहा है, देखो। और अभी जो मैं आपको स्टार वाला बता रहा हूँ, स्टार वाला क्यों होता है, तो स्टार वाला होता है कि अगर लंबा कोड है, अभी मान लीजिए बहुत ज्यादा लंबा कोड है, आपको सभी को इसको डिसेबल करना है, ठीक है, इतने कोड को बंद करना है, जब कमेंट आपका बड़ा है तो आप स्टार वाला यूज कर सकते हैं। सबसे पहले स्लैश, उसके बाद स्टार, और जहां तक आपको करना है वहां पे जाके स्लैश, स्टार, और फिर स्लैश, ठीक है। अभी मान के चलिए यहाँ पे और कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा आप एज्यूम करिए। तो अगर मैं यहाँ पे वही डाल देता हूँ स्टार और उसके बाद स्लैश, तो यहाँ तक जो 3 नंबर से लेके 9 नंबर तक कोड होगा वो काम नहीं करेगा, लेकिन 10 से लेके आगे वो काम करेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया फंक्शन है और बहुत ही काम की चीज है, आपको काम पे आएगी, क्योंकि अगर आप कोड लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा, भले ही आपको हिंदी में लिखना पड़े, अपनी भाषा में लिखना पड़े, कि भाई ये वाली चीज है ना, जो जो ये इस काम के लिए है, ठीक है। तो ये बहुत ही आपके काम की चीज है। जैसे मैं लिख सकता हूँ अपनी भाषा में, जैसे मेरे को समझ में आता है कि कैसे मैं इको और कहाँ से लेके कहाँ तक इको का फंक्शन है। मैं जैसे इको से लेके ऐसे लिख लिया, इको से लेकर यहाँ तक, जो अपना सेमीकोलन है, यहाँ तक अपना कोड है इको का, समझे। ऐसे हम लिख सकते हैं अपनी समझ के लिए, बाद में कोड को हम देखें तो हमको आसानी से पता चल जाए कि हाँ भाई ये मैं लिखा हूँ तो ये इतना चीज ऐसा है, और इसको चेंज करने में आसानी है। तो इसको प्रैक्टिकल एक बार जरूर कीजिएगा ट्राई। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।